तो रिसेंटली एक बहुत बड़ी घोषणा डीजीएमएल के एमडी के द्वारा एक इंटरव्यू के अंदर की गई। इन्होंने कहा कि दिसंबर से बालूकोना ब्लॉक जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है, यहाँ पर ड्रिलिंग करना शुरू कर दी जाएगी और कंपनी का एस्टिमेशन है कि यहाँ पर 10,000 टन कॉपर और 10,000 टन निकल हर साल निकाला जा सकता है। इसके अलावा प्लेटिनम और पैलेडियम जैसे मिनरल भी यहाँ पर प्रिलिमिनरी स्टडी के अंदर एस्टिमेट किए गए हैं। ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि देखो डीजीएमएल कंपनी जो है वो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। ये एकमात्र ऐसी कंपनी है जो कि प्राइवेटली ओन्ड है, पब्लिकली लिस्टेड है और गोल्ड के अंदर काम करती थी। अभी तक गोल्ड एक्सप्लोरेशन का काम किया करती थी और पहली बार ये क्रिटिकल मिनरल सेक्टर के अंदर उतर रही है। इसके ग्लोबल फुटप्रिंट्स भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जहां पर इसके पास में ऑलरेडी माइंस और मिनरल रिलेटेड काम नॉर्वे, किर्गिस्तान और मोजाम्बिक जैसे देशों के अंदर देखने को मिलता है। ऐसी कंडीशन में डीजीएमएल का क्रिटिकल मिनरल के सेक्टर में उतरना बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होने के साथ में इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कैसे होगा ये सब कुछ, इसे मैं शुभदीप चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा और कैसे ये जो डेवलपमेंट है ये भारत की डिपेंडेंसी चाइना से लगभग खत्म कर देगा, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरी क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं क्या हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में। देखो क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, जनरली आप इस शब्द का प्रयोग काफी जगह सुनते होंगे, पर बेसिकली हर एक देश के लिए अलग मिनरल क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं। किसी भी क्रिटिकल मिनरल को घोषित करने के लिए दो बेसिक कंडीशंस होती हैं। सबसे पहला तो वो मिनरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। साथ में उसके एक्वायरिंग के अंदर सप्लाई चेन में कुछ इशू होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ लिथियम, तो लिथियम बैटरी बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि भारत के फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पर लिथियम के लिए हमारी डिपेंडेंसी चाइना पे है। ऐसी कंडीशन में सप्लाई चेन के इश्यूज के अंदर देखने को मिलते हैं। ऐसी कंडीशन में भारत की मिनिस्ट्री ऑफ माइन लिथियम को क्रिटिकल मिनरल घोषित कर देगी। हर एक देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स, नेशनल सिक्योरिटी के प्रायोरिटीज अलग अलग हैं, वहीं उनकी सप्लाई चेन में मिनरल के इश्यूज भी अलग अलग हैं। इसी कारण से हर देश के क्रिटिकल मिनरल्स अलग अलग होते हैं। अमेरिका ने 50 मिनरल घोषित किए हुए, जापान ने 31 और यूनाइटेड किंगडम ने लगभग 18। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने भी अभी तक लगभग 30 क्रिटिकल मिनरल्स जो है वो घोषित किए हुए हैं। इनके अंदर निकल, कॉपर, प्लेटिनम और पैलेडियम बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, क्योंकि निकल की अगर मैं बात करूं तो ये बैटरीज के अंदर स्टेनलेस स्टील को बनाने के अंदर काम आता है। इवन जो सिक्के हमारे यहाँ पे होता है ना, जो सिक्के आप यूज करते हो, उसके अंदर भी निकल का प्रयोग किया जाता है। कॉपर की बात करें तो कॉपर इलेक्ट्रिक मोटर को बनाने में, कॉपर के वायर आपने देखे होंगे, और चिप्स को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पर कॉपर के लिए इंडिया की भारी मात्रा में डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर है। इवन पूरे वर्ल्ड की डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर। प्लेटिनम की बात करूं तो प्लेटिनम भी मेजॉरिटी चाइना से आता है और ये जो प्रयोग किया जाता है ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल को बनाने में किया जाता है। यानी कि अगर मैं ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी की बात करूं, जिसके लिए भारत एक बहुत बड़ा भविष्य देख रहा है, वो भी कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि प्लेटिनम वहां से आता है। और उसके बाद में पैलेडियम की बात करें तो ये कैटालिटिकल कन्वर्टर के रूप में काम आता है। फॉर एग्जांपल आपने अपनी गाड़ियों के साइलेंसर देखे होंगे, उन साइलेंसर के अंदर ना पैलेडियम का प्रयोग किया जाता है ताकि कार्बन मोनोऑक्साइड का कंप्लीट कंबशन होकर वो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ही कन्वर्ट हो, इनकम्प्लीट कंबशन वहां पर ना हो। इसी कारण से पैलेडियम भी हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी कारण से इन मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल्स कहा गया है। और रिसेंटली एक बहुत बड़ा मिनरल ब्लॉक यहाँ पर ड्रिल किया जाएगा डीजीएमएल कंपनी के द्वारा, जहाँ पर एस्टिमेट किया जा रहा है कि 10,000 टन निकल और 10,000 टन कॉपर उपस्थित है। अब बात आती है कि ड्रिलिंग का मतलब क्या है। क्या ड्रिलिंग एकदम इनिशियल स्टेज है? नहीं। बेसिकली सबसे पहले क्या किया जाता है, किसी भी मिनरल को आइडेंटिफाई करने के लिए किसी रीजन के अंदर
एक्सपेक्टेशन को क्रिएट करने के लिए प्रोस्पेक्टिंग की जाती है। प्रोस्पेक्टिंग के अंदर आइडेंटिफाई किया जाता है सैटेलाइट एरियल सर्वे और सैंपलिंग के जरिए कि किस एरिया के अंदर मिनरल पाए जा सकते हैं और मिनरल का अमाउंट क्या है। फिर उसके बाद में ड्रिलिंग एक्सप्लोरेशन किया जाता है, जहां पर फिजिकली कंफर्म किया जाता है कि मिनरल वहां पर प्रेजेंट है कि नहीं। यानी कि अभी तक फर्स्ट स्टेप हो चुकी है, अब सेकेंड स्टेज जो है वो शुरू की जा रही है। एक बार यहां पर मिनरल पता लग गए कि प्रेजेंट है, तो फिर उसके बाद में उसकी गहराई के आधार पर रिसोर्स का एस्टिमेशन लगाया जाएगा और एस्टिमेशन लगाने के बाद में फिर फिजिबिलिटी टेस्ट किया जाएगा कि मिनरल इतना है, अगर इसको निकालेंगे तो ये इकोनॉमिकल होगा कि नहीं होगा। और एक बार समझ में आ जाता है कि हाँ भाई मिनरल को निकालना आसान है, सस्ता है और इकोनॉमिकल है, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर फिर माइन बनना शुरू होगी और फिर प्रोडक्शन हो जाएगा। प्रोडक्शन होने के बाद में जब वहाँ से सारे मिनरल निकल जाएंगे तो माइन को वहाँ पर बंद कर दिया जाएगा। इस तरीके से पूरा सिस्टम देखने को मिलता है। यानी कि अभी जो पूरा डेवलपमेंट है वो सेकंड स्टेज पे है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है। और ये जो डेवलपमेंट कर रही है ये DGML कंपनी कर रही है। देखो DGML कंपनी जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2003 के अंदर बनी थी, इसका हेडक्वार्टर तो बेंगलोर में है, पर ये एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है। यानी कि ये BSE और NSE दोनों के अंदर देखने को मिलती है। और ये एकमात्र ऐसी लिस्टेड गोल्ड एक्सप्लोरेशन कंपनी है इंडिया की जो कि गोल्ड माइनिंग के अंदर प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करती है, जिसकी वजह से ये कंपनी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये कंपनी जो अब क्रिटिकल मिनरल की तरफ आगे बढ़ रही है, ये अपने आप में चाइना को काउंटर करने में भारत की मदद तो करेगा ही सही, साथ में इस कंपनी के जो फुटप्रिंट्स हैं वो ऑलरेडी चाइना को काउंटर करने में भारत की काफ़ी हद तक मदद कर रहे हैं। आप अगर देखो तो ग्लोबल रूप से अगर मैं क्रिटिकल मिनरल्स की बात करूँ तो अधिकतर चाइना के द्वारा ही इन क्रिटिकल मिनरल को रिफाइन किया जाता है। इवन रेयर अर्थ मिनरल भी चाइना के द्वारा ही बनाए जाते हैं, जिसकी डोमिनेंस का मिस यूज चाइना बार बार भारत के खिलाफ और पूरे वर्ल्ड के खिलाफ करता है। ऐसी कंडीशन में ये डेवलपमेंट भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को देखोगे तो उसको भी काउंटर करने में ये डेवलपमेंट काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि देखो जो DGML कंपनी है ना, इसने भी ग्लोबल लेवल पे एक पूरा नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है। और इस नेटवर्क को मैं कहता हूं कि इन्होंने एक मिनरल नेटवर्क क्रिएट किया है, जहां पर इंडिया के अंदर इनके पास में आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर इंपॉर्टेंट माइंस हैं, जहां पर से गोल्ड, निकल और कॉपर निकाल रहे हैं ताकि भारत डोमेस्टिकली सेल्फ रिलायंट हो सके। वहीं दूसरी तरफ किर्गिस्तान के अंदर अल्तीन तोर गोल्ड प्रोजेक्ट में 60% ओनरशिप DGML रखता है, जिसकी वजह से वन ऑफ द लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व वाले प्रोजेक्ट के अंदर DGML की प्रेजेंस साफ दिखाई देती है। साथ में अगर मैं किर्गिस्तान की बात करूं तो ये रशिया और चाइना से बॉर्डर शेयर करता है। ऐसी कंडीशन में सेंट्रल एशिया के अंदर और चाइना के बैकयार्ड के अंदर इंडिया की प्रेजेंस क्रिएट होती है। वहीं अगर मैं फिनलैंड की बात करूं तो फिनलैंड के अंदर भी जो न्यू गोल्ड प्रोजेक्ट है उसके अंदर DGML एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट वहां पर कर चुका है। ऐसी कंडीशन में यूरोपियन यूनियन के माइनिंग इकोसिस्टम के अंदर भी इंडिया की एंट्री DGML ने कराई है। साथ में अगर मैं मोजाम्बिक की बात करूँ तो मोजाम्बिक के लिथियम प्रोजेक्ट के अंदर भी DGML घुस चुका है, जिसके बाद में क्रिटिकल मिनरल के अंदर ग्लोबल लेवल पे तो DGML ने ऑलरेडी एंट्री कर ली थी, अब ये इंडिया के अंदर भी एंट्री कर रहा है। और इस एंट्री से एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये होगा कि भारत जो 70,000 करोड़ के क्रिटिकल मिनरल और रेयर अर्थ मिनरल्स इंपोर्ट करता है, सॉरी रेयर अर्थ शब्द यूज़ किया, रेयर मिनरल्स इंपोर्ट करता है, उनकी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी, जिसकी वजह से इंपोर्ट बिल तो कम होगा ही सही, जॉब इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप होगा, EV और डिफेंस सिक्योरिटी तो क्रिएट होगी ही सही, साथ में चाइना के ऊपर से डिपेंडेंसी भी कम होगी, ताकि चाइना जो है वो अपने मिनरल रिजर्व का जो वेपनाइजेशन करता है उसका इफेक्ट भारत पे मिनिमम हो पाएगा। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो ये नंबर मैंने दिया हुआ, इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।